हेलो एवरीवन, हाउस ऑफ लीगल स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अरविंद शाह। तो आ गए हम लोग टॉप 30 केस लॉज एमसीक्यूज के साथ, जो कि हम इंडियन पिनल कोड 1860 की बात करेंगे। आईपीसी 1860 के मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको केस लॉज के एमसीक्यू फॉर्म में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। पार्ट 1 है, याद रखिएगा। पार्ट 2 भी आएगा जिसमें 30 केस लॉज आपको मिलेंगे। फिर अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं एपीयू की, एलएम की, एआईबी की, तो हर एग्जाम के लिए बेसिकली ये आपका हेल्पफुल होने वाला है। तो अगर आप लॉ स्टूडेंट हैं, तो अगर आप अपने प्रिपरेशन को चेक करना चाहते हैं, तो आप लोग ऑल इंडिया जुडिशियल स्कॉलरशिप टेस्ट दे सकते हैं। इसमें आपको प्रिपरेशन पता चलेगा कि कहाँ पे प्रिपरेशन है। इवन आप एक्साइटिंग प्राइजेस भी जीत सकते हैं। जी हाँ, फर्स्ट रैंक अगर आप सिक्योर करते हैं तो आपको टैबलेट मिलने वाला है। रैंक सेकंड पे आपको 5G फोन, स्मार्टफोन मिल जाएगा। रैंक थर्ड से सेवन तक अगर आप सिक्योर करते हैं तो उस केस में ईयरबड्स आप जीत सकते हैं। 8th रैंक से 17 तक होम स्पीकर आप जीत पाएंगे। और अगर आपकी 18th रैंक से 100 तक आती है तो डिफरेंट अमाउंट्स, बेसिकली गिफ्ट कार्ड्स, आपको वाउचर्स मिलने वाले हैं। साथ में इसके अलावा आपको प्राइजेस तो जीतेंगे आप लोग, साथ में आपको स्कॉलरशिप भी मिलने वाली है। ठीक है, 100% तक स्कॉलरशिप आप क्लेम कर सकते हैं। साथ में कब होने वाला है, बेसिकली संडे, याद रखिएगा। 13 नवंबर संडे को 11 बजे आपका टेस्ट लाइव हो जाएगा। ठीक है, लाइव ही टेस्ट होगा, याद रखिएगा। फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी आपका चार्जेस नहीं लग रहे हैं आप लोगों के, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आनंद सर लाइव कोड यूज करके आप लोग टेस्ट को अनलॉक कर सकते हैं। संडे 11 बजे, याद रखें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक मिल जाएगा टेस्ट का। ठीक है, डायरेक्टली वहां से आप लोग टेस्ट को इनरोल कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। तो अटेम्प्ट जरूर कीजिएगा। अगर आप लॉ स्टूडेंट है, प्रिपरेशन है नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं है। आप लोगों का चांसेस है कि अपनी रैंक बेसिकली आप देखते हैं कि कहाँ पे आप अभी इस टाइम सिक्योर। ठीक, चलिए केस स्टार्ट करते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, केस रिलेटेड टू इनवॉलेंट्री इंटॉक्सिकेशन। कौन सा सबसे अप्रोप्रिएट केस लॉ है जो कि बात करता है इनवॉलेंट्री इंटॉक्सिकेशन की? आर वर्सेस राम प्रसाद, वासुदेव वर्सेस स्टेट ऑफ पेप्सू, बीडीडी वर्सेस स्टेट, या नवाब अली वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी? लगता है सबसे अप्रोप्रिएट आंसर क्या होगा इसका? क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों की स्क्रीन पे। तो इनवॉलेंट्री इंटॉक्सिकेशन की बात करते हैं हम लोग। सबसे लैंडमार्क केस आपको वासुदेव वर्सेस स्टेट ऑफ पेप्सू मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है आप लोग स्क्रीन पे। इन एवरी स्टैट्यूट मेंसरिया इज टू बी इम्प्लाइड अनलेस द कॉन्ट्ररी शोन, दिस व्यू वाज एक्सप्रेस्ड इन। इसमें क्या गया कि जो स्टैट्यूट होता है उसमें मेंसरिया बेसिकली आपका इम्प्लाइड होता है अगर उसको अनलेस द कॉन्ट्ररी इज शोन। तो क्या लगता है आप लोगों को, ये व्यू किस में एक्सप्रेस किया गया था, कौन से केस में? क्या होगा सबसे अप्रोप्रिएट आंसर? फटाफट जरा कमेंट सेक्शन में जरा कमेंट करके बता दें क्या होगा इसका सबसे अप्रोप्रिएट आंसर, किस केस में हेल्ड किया गया था? क्या लगता है? कौन सा ऑप्शन आपका बिल्कुल अप्रोप्रिएट होगा? ए ऑप्शन बिल्कुल अप्रोप्रिएट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर। मैथ में फॉलोइंग है, बेसिकली मैथ कीजिए। केएम नानावती वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र केस, विरसा सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, वीरेंद्र कुमार घोष वर्सेस एम्परर, श्याम बिहारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी केस। लगता है किससे रिगार्डिंग है ये? क्या क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, डकैती, मर्डर, ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन, या अनसाउंडनेस ऑफ माइंड? कौन सा सबसे एप्रोप्रिएट मैचिंग होगा आपके अकॉर्डिंग? क्या लगता है आप लोगों को सबसे एप्रोप्रिएट आंसर क्या होने वाला है? के एम नानावती वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र केस किसके रिगार्डिंग मिलेगा आपको? के एम नानावती वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का जो केस है वो मिलता है आप लोगों को ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन। फर्स्ट का ए का तो फोर्थ होना चाहिए, कंपलसरी है। ठीक है, दो ऑप्शन आपके वैसे भी एलिमिनेट हो चुके हैं। ठीक है, दूसरा बिरसा सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र रिगार्डिंग है, मर्डर के रिगार्डिंग आपको केस मिलेगा। वीरेंद्र कुमार घोष वर्सेस एम्परर केस, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। तो आपका बिल्कुल अप्रोप्रिएट कोड हो गया फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे। केहर सिंह वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन केस किसके रिगार्डिंग है? क्या राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, कॉमन इंटेंशन, या कॉमन ऑब्जेक्ट रिगार्डिंग केस मिलेगा? केहर सिंह वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन केस। क्या लगता है? साथ में आप लोग अन अकेडमी पे ज्वाइन करते हैं, मुझे फ्री क्लासेस मिले 10 बजे, आपको यहाँ पे फ्री क्लासेस मिलती हैं आपको अन अकेडमी लर्नर्स ऐप पे।
क्या फ्री क्लासेस आप लोग अटेंड करते हैं मेरी? ठीक है, कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, बाकी आप टेलीग्राम चैनल पे कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, इंस्टाग्राम पे भी आप लोग उनसे कनेक्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं अपने क्वेरीज को, कोई डाउट हो। कहर सिंह वर्सेस दिल्ली एडमिशनर केस किसके रिगार्डिंग मिलेगा? तो आपको मिलेगा क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, डिफेंस ऑफ इंसैनिटी इज डेवलप्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग? तो बेसिकली इंसैनिटी के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं। डिफेंस ऑफ इंसैनिटी इज डेवलप्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग? क्या लगता है आप लोगों को किस रूल या टेस्ट के बेसिस पे आपको मिलेगा डिफेंस ऑफ इंसैनिटी? क्या होगा सबसे एप्रोप्रिएट आंसर? डिफेंस ऑफ इंसैनिटी का जो कॉन्सेप्ट मिलता है वो आपको मिलेगा मैग्नाथन रूल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, when the act in itself is wrongful and the defense of mistake of fact cannot be availed, it was held in the English case। इस केस में हेल्ड हुआ था बेसिकली आर वर्सेस प्रिंस, आर वर्सेस टॉल्सन, बेली केस या नन ऑफ द एबव? क्या होगा सबसे एप्रोप्रिएट आंसर? when the act in itself is wrongful, the defense of mistake of fact cannot be availed। अगर एक्ट अपने आप में रॉन्गफुल है तो उस केस में आप डिफेंस नहीं ले सकते कि मिस्टेक ऑफ फैक्ट का वो अवेल नहीं कर पाओगे आप लोग। क्या लगता है कौन से केस में, इंग्लिश केस में ये हेल्ड किया गया था? बताइए फटाफट, ए बी सी डी कौन सा ऑप्शन आपका लैंड का करेक्ट होगा? ये ऑप्शन आर वर्सेस प्रिंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तक चलते हैं। सेवंथ क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पे आ गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू द प्रिंसिपल ऑफ जॉइंट लाइबिलिटी? प्रिंसिपल ऑफ जॉइंट लाइबिलिटी के रिगार्डिंग आपको केस बताना है कि कौन सा केस एप्रोप्रिएट होगा प्रिंसिपल ऑफ जॉइंट लाइबिलिटी। क्या लगता है आप लोगों को? आर वर्सेस आर्नोल्ड, आर वर्सेस हेन्स हेन्स, आर वर्सेस प्रिंस या महबूब शाह वर्सेस एम्परर? क्या लगता है सबसे एप्रोप्रिएट आंसर सेवंथ क्वेश्चन का क्या होगा? प्रिंसिपल ऑफ जॉइंट लाइबिलिटी किस केस में मिलेगा आपको? टाइम लीजिए अप्रोप्रिएट, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जवाब दे दीजिए। कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, टेलीग्राम चैनल पर कनेक्ट हो सकते हैं हमसे। महमूद शाह वर्सेस एम्परर मिलेगा आप लोगों को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 8 है आपका। क्या लगता है विच ऑफ द फॉलोइंग नोन एज इंडस रिवर केस? तो क्या लगता है आपको इंडस रिवर केस जो है बेसिकली वो कौन से केस को नजर आता है इस नाम से? क्या लगता है आप लोगों को? दुखमोचन पांडे केस लगता है आप लोगों को, वीरेंद्र कुमार घोष केस है, गोविंद सिंह केस है या महमूद शाह केस है? कौन सा सबसे एप्रोप्रिएट यहाँ पे आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 8 का? इंडस रिवर केस की बात करते हैं, क्या लगता है आप लोगों को कौन सा इसमें से सबसे एप्रोप्रिएट आंसर होने वाला है? दुखमोचन पांडे केस, वीरेंद्र कुमार घोष केस, गोविंदा सिंह केस या महमूद शाह केस? एट्थ क्वेश्चन का आंसर जो मिलेगा वो आपको महमूद शाह केस जो है। सेक्शन 34 149 की बात कर रहे हैं। किस सेक्शन मतलब केस में बेसिकली आपको सेक्शन 34 और 149 में डिफरेंस की बात कर रहे हैं हम लोग? क्या स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस एमएच जॉर्ज की बात कर रहे हैं, गुरुदेव सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, नानक चंद वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब या श्रीनिवासमल भरोलिया वर्सेस एम्परर? क्या लगता है सबसे एप्रोप्रिएट आंसर क्या होगा? सबसे एप्रोप्रिएट आंसर 149 34 सेक्शन के रिगार्डिंग क्वेश्चन नंबर 9 का क्या होगा आंसर? तो आपको मिलेगा ये नानक चंद वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस राजा राम किससे रिलेटेड है? स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस राजा राम केस किससे रिगार्डिंग है? 378, 124A, 304B या 361? क्या लगता है? स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस राजा राम 378, 124A,
304B या 361? स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस राजा राम, ये केस मिलेगा आपको किडनैपिंग के रिगार्डिंग, ठीक है, 361 के रिगार्डिंग। चलिए 10 क्वेश्चन हो गए हैं कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पे, क्या लगता है, द पोस्ट मास्टर मर्डर केस बिफोर द प्रिवी काउंसिल द जजमेंट वाज डिलीवर्ड बाय, किसने जजमेंट डिलीवर किया था? द पोस्ट मास्टर मर्डर केस की बात कर रहे हैं, प्रिवी काउंसिल ने जो डिसाइड किया था बेसिकली, तो जजमेंट किसने पास किया था, जजमेंट किसने डिलीवर किया? क्या लगता है आप लोग कौन सा इसमें सबसे एप्रोप्रिएट आंसर मिलेगा आप लोगों को? पोस्ट मास्टर मर्डर केस जो कि प्रिवी काउंसिल ने डिसाइड किया, उसमें कौन जो जजमेंट थी बेसिकली उसको किसने डिलीवर किया था? तो डिलीवर जो बेसिकली मिलेगा वो आपको मिलेंगे लॉर्ड समर, ठीक है, इन्होंने डिलीवर किया। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पे, जयदेव वर्सेस स्टेट केस है, वो किसके रिगार्डिंग है? क्या राइट ऑफ प्रिवी काउंसिल, सॉरी प्राइवेट डिफेंस, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के रिगार्डिंग, क्रिमिनल कॉमन इंटेंशन के रिगार्डिंग, या कॉमन ऑब्जेक्ट के रिगार्डिंग? क्या होगा सबसे एप्रोप्रिएट आंसर? जयदेव वर्सेस स्टेट किसके रिगार्डिंग है? राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस से रिलेटेड केस है, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के रिगार्डिंग केस है, कॉमन इंटेंशन के रिगार्डिंग केस है, या कॉमन ऑब्जेक्ट के रिगार्डिंग बात करता है? जयदेव वर्सेस स्टेट, क्या लगता है सबसे एप्रोप्रिएट आंसर? राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस की बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे, स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस नलिनी का लैंडमार्क केस किसके रिगार्डिंग है? राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, कॉमन इंटेंशन, या कॉमन ऑब्जेक्ट? कौन सा ऑप्शन बिल्कुल एप्रोप्रिएट लगता है आप लोगों को? स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस नलिनी केस, क्या लगता है? फटाफट मार्क कीजिए, अटेम्प्ट कीजिए। ये केस मिलेगा क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के रिगार्डिंग, ठीक है, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के रिगार्डिंग। चलिए, द डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी, क्या लगता है आप लोगों को, जो बेसिकली डॉक्ट्राइन है नेसेसिटी की, वो प्रोवाइड किया गया था अंडर किस केस में? मैग्नाथन केस की बात कर रहे हैं, डीपीपी वर्सेस बीएड की बात कर रहे हैं, आर वर्सेस डेडले एंड स्टीफन्स की बात कर रहे हैं, कि अब नानावती वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे? कौन सा इसमें से सबसे एप्रोप्रिएट आंसर होने वाला है? क्या लगता है आप लोगों को? नेसेसिटी की बात करते हैं, कौन से केस में मिलेगा? कौन सा ऑप्शन सबसे करेक्ट है? ए बी सी डी, तो मिलेगा सी ऑप्शन बिल्कुल एप्रोप्रिएट, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द केस ऑफ दुरहम वर्सेस यूनाइटेड स्टेट इज रिलेटेड टू, केस जो है दुरहम वर्सेस यूनाइटेड स्टेट का केस, वो किसके रिगार्डिंग है? इंसैनिटी के रिगार्डिंग, इंटॉक्सिकेशन के रिगार्डिंग, नेसेसिटी के रिगार्डिंग, या एक्सीडेंट के रिगार्डिंग? क्या लगता है 15th क्वेश्चन का क्या होने वाला है आंसर? क्या लगता है 15th क्वेश्चन का सबसे एप्रोप्रिएट आंसर क्या होगा? दुरहम वर्सेस यूनाइटेड स्टेट का केस इंसैनिटी की बात करता है, इंटॉक्सिकेशन की बात करता है, नेसेसिटी की बात करता है, या एक्सीडेंट की बात करते हैं हम लोग? ये बात करता है आपका इंसैनिटी के रिगार्डिंग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे 16 क्वेश्चन आ गया है। द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस की बात कर रहे हैं, इज अवेलेबल ओनली टू वन हु इज suddenly confined with immediate necessity of averting an impending danger not of his own creation। इस केस में हेल्ड किया गया था, क्या लगता है? प्रभु वर्सेस एम्परर, राजकुमार वर्सेस लक्ष्मण, आर वर्सेस स्टीफन्स, या लक्ष्मण वर्सेस स्टेट ऑफ उड़ीसा? कौन सा सबसे एप्रोप्रिएट आंसर मिलेगा राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस के रिगार्डिंग? 16th क्वेश्चन का क्या होगा आंसर? क्या लगता है? प्रभु वर्सेस एम्परर, राजकुमार वर्सेस लक्ष्मण, आर वर्सेस स्टीफन्स, या लक्ष्मण वर्सेस स्टेट ऑफ उड़ीसा? एप्रोप्रिएट आंसर मिलेगा आपको डी ऑप्शन करेक्ट है, लक्ष्मण वर्सेस स्टेट ऑफ उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे आ गया है। जोसेफ शैने वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली डिक्लेयर किया
फिफ्थ सेक्शन ऑफ सेक्शन आईपीसी अल्ट्रा वायस, क्या लगता है आप लोगों को ये केस किसके रिगार्डिंग मिलेगा आपको? 494, 495, 498 या 497? किस सेक्शन के रिगार्डिंग आपको लैंडमार्क जजमेंट मिलेगा? क्वेश्चन नंबर 17 आप लोग की स्क्रीन पे क्या लगता है, फटाफट मार्क कीजिए। ये मिलेगा आपको 497 के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है आप लोगों की स्क्रीन पे। केस नोन एज नासिक कॉन्स्पिरेसी केस, क्या लगता है आप लोगों को कौन सा केस है जो नासिक कॉन्स्पिरेसी केस के नाम से जाना जाता है? क्या लगता है कौन सा केस आपको मिलेगा? किस केस को आप नासिक कॉन्स्पिरेसी केस के नाम से भी जानते हैं? वो केस मिलेगा आपको विनायक दामोदर सावरकर केस, ठीक है, बीडी सावरकर केस आपको मिलेगा, जो कि आपका नासिक कॉन्स्पिरेसी केस के नाम से भी जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग केस डिसाइडेड बाय फेडरल कोर्ट ऑन सेक्शन 125 सॉरी 124 ए, क्या लगता है 124 ए के रिगार्डिंग फेडरल कोर्ट ने जो केस डिसाइड किया वो कौन सा देखने को मिलेगा आपको? केदारनाथ वर्सेस स्टेट, क्या लगता है आप लोगों को महेंद्र दत्त वर्सेस स्टेट, क्वीन एम्प्रेस वर्सेस बाल गंगाधर तिलक, या मिलेगा आपको एम्पर वर्सेस सदाशिव नारायण? क्या लगता है कौन सा इसमें सबसे एप्रोप्रिएट आंसर मिलेगा? जो कि फेडरल कोर्ट ने 124 ए के रिगार्डिंग डिसाइड किया था, तो वो केस आपको मिलने वाला है। कौन सा केस है जल्दी बताइए। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, महेंद्र दत्त वर्सेस एम्पर की बात करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है आप लोगों की स्क्रीन पे। प्रिंसिपल ऑफ विक्टिशियस लायबिलिटी was first time decided in the case, किस केस में फर्स्ट टाइम डिसाइड हुआ था बेसिकली ये? 20th क्वेश्चन का क्या होगा आंसर? कौन सा सबसे एप्रोप्रिएट आंसर लग रहा है आप लोगों को, बताइए फटाफट। आर वर्सेस ह्यूगिंस की बात करते हैं, ठीक है, फर्स्ट केस आपको मिलेगा, ये ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पे, द केस ऑफ के एम नानावती वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र इज रिलेटेड टू, क्या लगता है के एम नानावती, रुस्तम मूवी आपने देखी होगी शायद, ठीक है, इसी केस के बेस्ड पे आपको बनी थी। के एम नानावती वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र केस, थेफ्ट, डकैती, अबेटमेंट या ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन, इसकी बात कर रहा है। के एम नानावती वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र केस क्या कहता है? ये बात करता है आपका ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन के बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। डेथ सेंटेंस शुड बी अवॉर्डेड इन रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस वाज हेल्ड इन, इस केस में हेल्ड किया गया था कि जो डेथ सेंटेंस है बेसिकली उसको अवॉर्ड कब किया जाएगा? रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में। तो बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में कहा गया ये, मिट्ठू सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में कहा गया, रामेश्वर वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में, या स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस एम के एंटोनी में। एंथनी में क्या लगता है आप लोगों को? बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, मिट्ठू सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, या रामेश्वर वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, या स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस एम के एंथनी, क्या लगता है सबसे अप्रोप्रिएट आंसर? 22nd क्वेश्चन का क्या होगा? ये हेल्ड हुआ था बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस केस में डिक्लेयर किया गया सेक्शन 303 को 303 को आईपीसी के अनकॉन्स्टिट्यूशनल, ठीक है, क्या लगता है किस केस में हेल्ड हुआ कि जो 303 बेसिकली सेक्शन है वो क्या होगा, डिक्लेयर किया गया अनकॉन्स्टिट्यूशनल? सेम ऑप्शंस, बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, मिट्ठू सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, रामेश्वर वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, या स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस सीताराम सिंह, क्या लगता है सबसे एप्रोप्रिएट आंसर?
क्या होगा 303 के रिगार्डिंग, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया था। ये मिलेगा आपको मिट्ठू सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं, हम लोग देखते हैं क्या है क्वेश्चन। एवरी डॉक्टर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल अंडर सेक्शन 304A of IPC for death of a person due to his negligence operation unless his intention is culpable। ठीक है, याद रखिएगा, तो अगर बोनाफाइड दिख रहा है बेसिकली इंटेंशन उस पर्सन की, डॉक्टर की, तब आपको मानेंगे कि तो हर सेक्शन में बेसिकली वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा आपका, इसके लिए 304A के लिए। ठीक है, ये किस बेसिकली केस में हेल्ड किया गया था, क्या लगता है आप लोगों को? ज्ञानेंद्र वर्सेस स्टेट में किया गया था, जो 1972 का केस है। सर्वेश्वर प्रसाद शर्मा वर्सेस स्टेट 1978। जॉकब मैथ्यूज वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 2005। या मुन्ना वर्सेस स्टेट की बात करते हैं, जो कि 2005 का केस था। क्या लगता है सबसे एप्रोप्रिएट आंसर, क्या लगता है आप लोगों को? सबसे एप्रोप्रिएट आंसर मिलने वाला है आप लोगों को इस क्वेश्चन का, जैकब मैथ्यूज वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। ठीक है, चलिए 25th क्वेश्चन आ गया आप लोग स्क्रीन पे। राइट टू लाइफ विद ह्यूमन डिग्निटी डज नॉट इंक्लूड राइट टू टर्मिनेट नेचुरल लाइफ वाज हेल्ड इन, किसमें कहा गया? राइट टू लाइफ विद ह्यूमन डिग्निटी डज नॉट इंक्लूड राइट टू टर्मिनेट नेचुरल लाइफ, किस केस में हेल्ड किया गया? क्या लगता है? क्या लगता है कौन सा आपको एप्रोप्रिएट आंसर मिलेगा? पी रथिनम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, गैन कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, राजेंद्र प्रसाद वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, या मच्छी सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, इसमें कहा गया ये किस केस में हेल्ड किया गया था? ये मिलेगा आपको गैन कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। ठीक है, इस क्वेश्चन हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पे, के एन मेहरा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान केस कौन से एस्पेक्ट के रिगार्डिंग बात करता है? के एन मेहरा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, क्या लगता है कौन सेक्शन की बात करता है? 302, 304B, 378 या 511? के एन मेहरा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 302, 304B, 378 या 511? सबसे एप्रोप्रिएट आंसर के एन मेहरा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 378 के रिगार्डिंग मिलेगा आपको केस। ठीक है, चलिए 27th क्वेश्चन आ गया आप लोग स्क्रीन पे। इन विच केस सुप्रीम कोर्ट हैज डायरेक्टेड टू पे मिनिमम कंपनसेशन ऑफ 3 lakhs पर एसिड अटैक विक्टिम। तो जो बेसिकली एसिड अटैक के विक्टिम्स होंगे उनको मिनिमम कहा गया है कि मिनिमम आपको 3 लाख रुपए बेसिकली कंपनसेशन पे करना होगा स्टेट को। तो क्या लगता है आप लोगों को कौन से केस में कहा गया था ये? सुजोय लक्ष्मी वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, लक्ष्मी कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी, लक्ष्मी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, या इंदिरा विजय वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी? कौन सा सबसे एप्रोप्रिएट आंसर मिलेगा आप लोगों को? किस केस में डायरेक्ट किया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि मिनिमम आपको 3 लाख रुपए एसिड अटैक विक्टिम्स को देने हैं? तो ये केस था आपका लक्ष्मी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पे, साक्षी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2003 सुप्रीम कोर्ट का जो केस है वो किससे रिलेटेड था? साक्षी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2003 का केस सुप्रीम कोर्ट का किससे रिलेटेड था? सेक्सुअल असॉल्ट, यूज ऑफ क्रिमिनल फोर्स टू वुमेन, या डाउरी डेथ, या रेप के रिगार्डिंग? साक्षी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 2003 का सुप्रीम कोर्ट का किससे रिलेटेड था? सेक्सुअल असॉल्ट, यूज ऑफ फोर्स क्रिमिनल फोर्स टू वुमेन, डाउरी डेथ, या रेप के रिगार्डिंग? आपको रेप से रिलेटेड केस मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पे, सरला मुदगल प्रेसिडेंट कल्याणी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया इज अ केस ऑन विच वन ऑफ द फॉलोइंग? तो सरला मुदगल प्रेसिडेंट कल्याणी फाउंडेशन बेसिकली वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जो है वो केस कौन सा लैंडमार्क केस है? क्या वो रेप के बारे में बात करते हैं, अडल्ट्री के रिगार्डिंग, बाइगैमी के रिगार्डिंग, या किडनैपिंग के रिगार्डिंग? क्या होगा सबसे एप्रोप्रिएट आंसर? क्या लगता है आप लोगों को? फटाफट मार्क कर दीजिए।
और सेशन अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर ना भूलिएगा, और चैनल को जरा फटाफट सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है, आइकन बेल प्रेस कर लीजिएगा, जिसमें आपको क्लासेस की नोटिफिकेशन टाइम से मिल जाएंगी, ठीक है, ज्यादा शेयर कीजिएगा तो भाई हमें मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, कौन से केस पे आपको लगता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने हेल्ड किया था, बेसिकली कंसेक्सुअल सेक्सुअल एक्ट की बात करते हैं बिटवीन टू एडल्ट्स कैन नॉट बी अ क्राइम, ठीक है, कैन नॉट बी अ क्राइम, तो किस केस में हेल्ड किया गया था? क्या साक्षी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में, नास फाउंडेशन इंडिया ट्रस्ट वर्सेस सुरेश कुमार कौशल, नवतेज सिंह जोहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, या सुरेश कुमार कौशल वर्सेस नास फाउंडेशन इंडिया ट्रस्ट? क्या लगता है आप लोगों को सबसे एप्रोप्रिएट आंसर क्या होगा? किस केस में हेल्ड किया गया था ये? तो ये इसका केस का नाम मिलेगा आपको नवतेज सिंह जोहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, लैंडमार्क केस था, ठीक है। तो ये हुए आज के आपके 30 क्वेश्चन कंप्लीट। सेकंड पार्ट में हम लोग 31 क्वेश्चन के आगे करेंगे हम लोग डिस्कस, ठीक है। याद रखिएगा, बार बार आप लोगों को ऑल इंडिया जुडिशियल स्कॉलरशिप का हिस्सा बन सकते हैं आप लोग, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको एनरोलमेंट करना है, ठीक है। 13 तारीख संडे को बेसिकली मिलेगा 11 बजे आपको, ठीक है। लास्ट स्टूडेंट से बिल्कुल अपीयर होइए, एक्साइटिंग प्राइजेस आप जीत सकते हैं जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। 100% तक की स्कॉलरशिप जीत सकते हैं आप जुडिशियल प्रिपरेशन के लिए। साथ में आप लोग अनलॉक करें टेस्ट को, बेसिकली आनंद सर लाइव कोड यूज करके अनलॉक करते हैं टेस्ट को, ठीक है। साथ में आप लोग जुड़ सकते हैं हमसे, ठीक है। टेलीग्राम चैनल पे आनंद मिश्रा 10 के नाम से मिल जाएगा आपको चैनल, और साथ में आप लोग कोई सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं आप लोग जुडिशरी की, तो आनंद सर लाइव कोड यूज करके 10% तक आप अवेल कर सकते हैं ऑफ, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।